जिसको हमें पुनः एक बार क्लास में डिस्कस कर लेना चाहिए। यदि है तो कृपया आप बताइए, यदि नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से बोलिए। ठीक है, मैं प्रतीक्षा करता हूं, जल्दी से बोलिए, नहीं तो मैं शुरू करूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। विद्या ने कहा दी मेन प्लेयर ऑफ द इंडियन रिफॉर्म सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये तो टॉपिक का नाम है भाई। ठीक है, देखिए आप लोग बिल्कुल आराम से लिखिए, बिल्कुल आराम से लिखिए। राइट, हम धीरे धीरे बोलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे बोलेंगे। ठीक है, आराम से आप लोग लिखिए। राइट, और हम लोग लिखेंगे भी और हम लोग समझेंगे भी, दोनों काम हम लोग करेंगे। अच्छा अच्छा, कल की स्पीड बहुत तेज थी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, देखिए कल वास्तव में हम आपको समझा रहे थे और हम चाह रहे थे कि आप लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। मेरा स्पीड कोई तेज नहीं था, मैं समझा रहा था और मैं सोच रहा था कि बच्चे लोग लिख ले रहे होंगे, लेकिन बाद में कुछ बच्चों ने कहा कि सर छूट गया है? तो मुझे लगा कि ओ ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी, बिल्कुल वरी होने की आवश्यकता नहीं। राइट, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाउ लेट अस बिगिन दिस क्लास। क्लास को हम शुरू करते हैं बिल्कुल आराम से। ठीक है, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, बोर्ड देखिए, 19 सेंचुरी में आराम से भारत में समाज और धर्म सुधार में सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोग। इट्स ओके, ठीक है, इसके बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें सबसे पहला जो प्लेयर है वह ब्रिटिश सरकार है। जो दूसरा प्लेयर है वह ईसाई मिशनरी है। जो तीसरा प्लेयर है वह भारतीय प्रबुद्ध वर्ग है। क्या आप मुझे बताएंगे कि प्रबुद्ध का अर्थ क्या होता है? जरा बताइए, नहीं तो हम बता देते हैं। प्रबुद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रबुद्ध का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बोलिए। हिंदी का शब्द है बुद्धिजीवी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, चलिए, अच्छी बात है। राइट, ओके, मैं समझ लिया भाई, आप लोग जानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान रहा, उनकी क्या भूमिका रही। तो सबसे पहले आप लिखिए कि समाज और धर्म सुधार आंदोलन में ईसाई मिशनरियों की भूमिका। हेडिंग डालिए, समाज और धर्म सुधार आंदोलन में ईसाई मिशनरियों की भूमिका। राइट, अब एक डैश दीजिए, अब एक डैश दीजिए और इसके बाद लिखिए उद्देश्य। उद्देश्य, उद्देश्य लिखिए। लिखिए इसमें ईसाई मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था भारतीय लोगों का
भारतीय लोगों का ईसाईकरण करना, भारतीय लोगों का ईसाईकरण करना, ईसाईकरण करना यानी भारतीय लोगों को ईसाई बनाना। अब उसके नीचे लिखिए, उसके नीचे लिखिए विचारधारा, उसके नीचे विचारधारा, उसके नीचे लिखिए विचारधारा। सामने संवेदनशील नहीं है। हिंदू धर्म संवेदनशील नहीं है, नहीं है। वह समाज के कमजोर लोगों के प्रति, वह समाज के कमजोर लोगों के प्रति, कमजोर लोगों के प्रति उदारवादी नहीं है, उदारवादी नहीं है, उदारवादी नहीं है। अगला पॉइंट, क्रिया पद्धति, क्रिया पद्धति, क्रिया पद्धति, क्रिया पद्धति लिखिए, क्रिया पद्धति। भारतीय समाज के पिछड़े लोगों के बीच, भारतीय समाज के पिछड़े लोगों के बीच सेवा करना, के बीच सेवा करना, कॉमा देकर के शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान करना, कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान करना। उसके नीचे लिखिए अगला पॉइंट, समर्थन, ईसाई मिशनरियों का संरक्षण, ये पॉइंट है, ईसाई मिशनरियों का संरक्षण, ईसाई मिशनरियों का संरक्षण डैश ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा सुरक्षा, सुरक्षा प्रदान करना, वित्तीय सहायता देना, वित्तीय सहायता देना तथा उनके गतिविधियों में, उनके गतिविधियों में, उनके गतिविधियों में भी
सहायता करना, उनके गतिविधियों में भी सहायता करना। जैसे 1850 में पारित धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, जैसे 1850 में पारित धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसको 1 मिनट में समझ लीजिए, फिर हम अगला पॉइंट ले लेंगे, दोनों काम हो जाएगा। आपने लिख भी लिया और थोड़ा सा हम प्रकाश भी डाल देते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो सरकार थी वह ब्रिटिश सरकार थी, और ब्रिटिश सरकार का जो धर्म था ईसाई धर्म था। और इसके पहले हमने आपको बताया था कि साम्राज्यवाद के लिए जो मुख्य कारण थे उसमें एक गोल्ड था तो एक गॉड भी था, सोना था तो भगवान भी था। और यही कारण है कि भारत में भी जब ब्रिटिश सरकार मजबूत हो गई, स्थिर हो गई, तो ब्रिटिश सरकार ने ईसाई मिशनरियों को भी संरक्षण प्रदान किया, ताकि ये मिशनरियां भारतीय समाज में लोगों को सेवा के माध्यम से, सहायता के माध्यम से कुछ लोगों को ईसाई बनाते। जब भारतीय समाज में भी ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हो जाएंगे तो ऐसे लोग एक ईसाई सरकार का विरोध नहीं करेंगे। आप याद कीजिए, पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने भी अपने क्षेत्र में पुर्तगाली अधिकारियों से कहा कि तुम लोग भारतीय महिलाओं से विवाह करो, क्योंकि इस विवाह के बाद जो अगला जनरेशन आएगा वह मन से पुर्तगाली होगा और कभी हमारा विरोध नहीं करेगा। ठीक है, तो ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य था कि हिंदू समाज के कमियों से लाभ उठाया जाए, हिंदू धर्म को हिंदुओं के सामने बदनाम किया जाए कि तुम्हारा भगवान कहां है, तुम इतना दरिद्र हो, इतना पिछड़े हुए हो, खाने का रोटी नहीं, सोने का घर नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, और फिर भगवान की बात करते हो। कैसा भगवान की बात करते हो? कौन सा भगवान? देखो, मेरा भगवान हमें भेजा है तुम्हारे पास। क्यों? सहायता करने के लिए। ईसा जो है ऐसे भगवान का रूप है जो गरीबों को सेवा करने का शिक्षा देते, तभी तो हम लोग आए हैं। रिजल्ट क्या हुआ? कई लोगों को इन लोगों ने ईसाई बना दिया। ध्यान देना। आप देखो अंबेडकर साहब को। अंबेडकर साहब को जब लगा कि हिंदू होकर क्या करेंगे भैया, जब हिंदू समाज में अपना कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, तो हिंदू रह के क्या करेंगे? अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। आपको याद होगा, जानकारी होगी। तो चलिए, यह पॉइंट हमारा फिनिश हो गया। अब मैं अगला पॉइंट लेता हूं। ठीक है,
अगला पॉइंट है भारतीय प्रबुद्ध वर्ग का योगदान। भारतीय प्रबुद्ध वर्ग का योगदान। सबसे पहले लिखिए उद्देश्य। लिखिए आधुनिक भारत का निर्माण करना। आधुनिक भारत का निर्माण करना हमारा उद्देश्य यही है। आधुनिक भारत का निर्माण करना। टू मेक इंडिया ए मॉडर्न नेशन। टू मेक इंडिया ए मॉडर्न नेशन। आधुनिक भारत का निर्माण करना हमारा यही उद्देश्य है। राइट? कैसे करोगे? ये तो मेरा उद्देश्य हो गया। विचारधारा क्या है आपका विचारधारा क्या है? लिखिए अगला पॉइंट विचारधारा का मतलब आइडियोलॉजी है। विचारधारा लिखिए सामने तर्क बुद्धिवाद। विचारधारा है तर्क बुद्धिवाद। ये पहला विचारधारा हो गया, यानी रैशनलिज्म, तर्क बुद्धिवाद। दूसरा क्या है? पहला हो गया, दूसरा मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म। राइट। नंबर 3 समतावाद मीन्स इगैलिटेरियन सोसाइटी। ये हम लोग की विचारधारा है। कौन कहता है? प्रबुद्ध। हिंदुस्तान बनाने का आपका विचारधारा क्या है? आपका सोच थॉट क्या है? तो ये कहते हैं तर्क बुद्धिवाद। का मतलब क्या हुआ? का मतलब हुआ कि जो बात तर्क के माध्यम से साबित हो जाए, सिद्ध हो जाए, वह सत्य है, और जो बात तर्क के कसौटी पर सही न उतरे वो गलत है। लिखवाएंगे हम अभी। मानवतावाद यानी कि मानव का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। मानव तो भगवान का अंश है, ईश्वर का अंश है। इसलिए सभी मानव को एक समान सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, आदर मिलना चाहिए। और समतावाद, सभी लोग समान हैं, ऑल आर इक्वल। ये इनका विचारधारा है। इन तीनों के बारे में जब हम लोग स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर हम तीनों के बारे में आपको 2-2 या 3-3 सेंटेंस में लिखवा देंगे, वहां पर, अभी नहीं। राइट? ठीक है।
अब तीसरा पॉइंट है क्रिया पद्धति। लिखिए क्रिया पद्धति। क्रिया पद्धति। क्रिया पद्धति। क्रिया पद्धति लिखिए। क्रिया पद्धति। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे उपदेश देना। उपदेश देना अच्छे विचारों, अच्छे रचनात्मक रचनात्मक अच्छे कौमा रचनात्मक विचारों को सामान्य लोगों तक पहुंचाना। उपदेश देना कौमा अच्छे रचनात्मक विचारों को सामान्य लोगों तक पहुंचाना। सामान्य लोगों तक पहुंचाना। दूसरा पॉइंट इसी में, दूसरा देश के विभिन्न भागों में अपने विचारों को पहुंचाने हेतु, अपने विचारों को पहुंचाने हेतु संगठन स्थापित करना। संगठन स्थापित करना। संगठन स्थापित करना। डैश ब्रह्म समाज कौमा आर्य समाज इत्यादि। ब्रह्म समाज, आर्य समाज इत्यादि। नंबर 3 लिखिए। नंबर 3, अपने विचारों को देश के सभी भागों में पहुंचाने के लिए, देश के सभी क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का सहायता लेना। सहायता लेना। सहायता लेना। जैसे संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा, कॉमा देकर के इंडियन मिरर, इंडियन मिरर, इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन के द्वारा, इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन के द्वारा। तीन हो गया। चौथा लिखिए। आप 3 क्रिया पद्धति के बारे में लिख चुके।
चौथा क्रिया पद्धति लिखिए, चौथा लिखिए, अपने उद्देश्यों को, अपने उद्देश्यों को, अपने उद्देश्यों को सार्थक बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए, अपने उद्देश्यों को सार्थक बनाने के लिए सरकार से सहायता भी लेना, सरकार से सहायता भी लेना, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन राजाराम मोहन राय, राजाराम मोहन राय एवं ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से हुआ था, के प्रयासों से हुआ था, फुल स्टॉप। राइट। तो यानी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया कि 19वीं सेंचुरी में भारत में जो बौद्धिक क्रांति हुई थी, समाज धर्म संस्कृति में जो हलचल पैदा हुआ था, प्रहार हुआ था, आक्रोश व्यक्त किया गया था, उन्मूलन हुआ था, सुधार हुआ था, रेस्टोरेशन हुआ था, रिफॉर्मेशन हुआ था, रेनेसा हुआ था, इन सब में किसी एक क्लास का योगदान नहीं था। इसके पीछे 3 प्लेयर्स थे और तीनों का अपना अलग अलग उद्देश्य था, तीनों का अपना अलग अलग स्वार्थ था, स्वार्थ, सेल्फिश, और तीनों का अपना अलग अलग आइडियोलॉजी था, विचारधारा था, और तीनों का अपना अलग अलग क्रिया पद्धति था। इन सब के बारे में आप लोगों ने अभी अभी लिख लिया। राइट। तो इसके बाद हम अगला पॉइंट लेंगे, लेकिन आप बताइए कि वो पॉइंट क्या होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, जरा जल्दी बताइए अगला पॉइंट हम लोग को क्या डिस्कस करना है, क्योंकि शुरुआती में हमने फ्रेम बना दिया था। इंद्रजीत ने लिखा है स्वरूप, यानी नेचर, स्वरूप है ना, स्वरूप है। मोहित, मोहित बहुत प्यारा आप आंसर लिखते हो मोहित, तुम्हारा रोज हम 2 आंसर देखता हूं। कल मेरे रात में मोहित का मेरे पास 11:21 में, रात में 11:21 में मोहित ने मुझे एक प्रश्न भेजा। बहुत सुंदर लिखता है बच्चा, बहुत सुंदर, इसका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, मतलब लगता है बचपन में काफी प्रयास किया है, और कहीं से भी उसमें ग्रामेटिकल एरर तो है ही नहीं, उत्तर भी शानदार लिखता है। लेकिन कल के उत्तर में जो रात में आपने भेजा था करीब 11:21 में मोहित, उसमें कुछ तथ्य की कमी थी, उसको भर लेना, तब जाकर के आंसर आपका सही होगा। राइट। तो आइए बच्चों हम लेते हैं, स्वरूप लेते हैं। स्वरूप। राइट। इसमें पहला है, लिखिए आप,
तर्क बुद्धिवाद, तर्क बुद्धिवाद, ये पहला स्वरूप है। दूसरा है मानवतावाद, तीसरा है समतावाद, चौथा है अलौकिकता, अलौकिकता, पांचवा है धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, सातवां पूंजीवादी, आठवां समाजवाद। ठीक है, समाजवाद, राइट। नगरीय लेकिन विचारधारा समस्त भारत का उत्थान, समस्त भारत का उत्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां है, यहीं पर लिख देते हैं, व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। लिख लिया, हो गया। बोलिए। पवन पांडे ने लिख लिया, बहुत बढ़िया। और प्रियंका ने भी लिख लिया, इंद्रजीत ने भी लिख लिया, अजीत ने भी लिख लिया, जुबैर ने लिख लिया, मोहित ने लिख लिया, मुनमुन लिख लिया, रितु है, पल्लवी है, सविता है, और ठीक है, लगभग रोहित हो गया, उजाला ने लिख लिया। ठीक है, ठीक है। बाजुरा, बाजुरा नहीं आई है क्या? बाजुरा, बाजुरा, हाउ आर यू? ओके ओके ओके, ठीक है बाजुरा, ओके, ठीक है, ठीक है। तो सभी के बारे में एटलीस्ट 2-2 वाक्य आप लिख सकते हैं, मैं बोलता हूं, ताकि इन शब्दावलियों के बारे में, इन शब्दावलियों के बारे में आपके पास कुछ हल्का सा ज्ञान हो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए बुद्धिवाद, ये तर्कवाद, तर्क बुद्धिवाद लिखिए, तर्क बुद्धिवाद लिखिए, तर्क बुद्धिवाद, केवल 2 सेंटेंस, ताकि यह शब्दावली स्पष्ट हो जाए। लिखिए, इसका आशय है, इसका आशय है कि मानव को किसी भी विचारधारा को, मानव को किसी भी विचारधारा को स्वीकार अथवा अस्वीकार, स्वीकार अथवा अस्वीकार, एक्सेप्टेंस और
नॉट एक्सेप्टेंस। केवल तर्क, बुद्धि, विवेक के आधार पर ही करना चाहिए, के आधार पर ही करना चाहिए। ऐसा निर्णय कभी भी गलत नहीं होता है, कभी भी गलत नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? यह है तर्क बुद्धिवाद। यानी बाजुरा, आप ऐसे समझो कि बाजुरा अपने जीवन में जब तुम कोई निर्णय लेती हो तो निर्णय लेने का आधार तुम्हारा दिमाग होना चाहिए, कोई परंपरा नहीं होना चाहिए कि मेरे पिताजी ऐसा मानते थे तो हम भी मान लेंगे। नहीं, हम देखेंगे इसमें सही क्या है, इसमें गलत क्या है, और जो हमारा विवेक, हमारा दिमाग, हमारा माइंड जो कहेगा उसको ही मानेंगे हम। और ऐसा निर्णय कभी गलत नहीं होता है जो दिमाग तर्क वितर्क के माध्यम से हमें देता है। ध्यान दो, यही बात कहते हैं राजा राम मोहन राय। उन्होंने कहा कि सोचो किसी महिला का पति मर जाता है तो यार तुम लोग उसे जलाते हो, क्यों जलाते हो? क्या धर्म में यही लिखा गया है किसी जिंदा व्यक्ति को जला दिया जाए? जरा दिमाग से सोचो। तो लोगों ने सोचा कि बात तो सही बोल रहा है। यानी जो निर्णय को हम अपने दिमाग से लेते हैं, विवेक से लेते हैं बच्चों, वो कभी गलत नहीं होता है। ध्यान रखना। राइट। अगला लो मानवतावाद। अगला लिखिए मानवतावाद। मानवतावाद लिखिए। इसका अर्थ है कि मानव को पर्याप्त प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, मानव को पर्याप्त प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। मानव को प्रेम, दया मिलना चाहिए। मानव को प्रेम दया प्राप्त होना चाहिए। मानव साध्य है, मानव साध्य है, मानव साधन नहीं है। मानव साध्य है, मानव साधन नहीं है। इस बात को राजा राम मोहन राय से लेकर गांधी तक सभी ने स्वीकार किया, सभी ने स्वीकार किया। और यही कारण है कि गांधी ने भारतीय समाज का शोषित
भारतीय समाज का शोषित, उपेक्षित, दोनों लिखना है, शोषित एवं उपेक्षित दलित वर्ग को हरिजन कहा। हरिजन, शोषित एवं उपेक्षित दलित वर्ग को हरिजन कहा। हरिजन। बच्चों, जो हरिजन शब्द है उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में डाल देना है, दोनों ओर से। हरिजन शब्द को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में डाल देना है, फुल स्टॉप। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब है बच्चों कि हम मानव हैं, बिल्कुल बाजुरा। हम भगवान के पुत्र हैं, चाहे हम हो, चाहे बाजुरा हो, चाहे पलवी हो, चाहे मुनमुन हो, हम सब लोग उसी के बंदे हैं। तो फिर हमें आपस में बैर क्यों करना चाहिए? हम सब मानव हैं भाई, हम सब सैपियन हैं, सैपियन। उस समय कहां था जब हम लोग सैपियंस थे? उस समय तो कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई क्षत्रिय नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था। ये कहता है मानवतावाद, ध्यान देना। और जो मानवतावादी होता है, हरिजन का अर्थ है बच्चों भगवान का जन, भगवान का पुत्र। हरिजन, हरि कहते हैं भगवान विष्णु को, और जन का मतलब उनका पुत्र, उनका प्रिय। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद लिखिए, व्यक्तिवाद, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म, राइट। व्यक्तिवाद लिखिए। इसका अर्थ है कि मानव एक समुदाय का, मानव एक समुदाय का इकाई तो है। मानव एक समुदाय का एक इकाई तो है। मानव एक समुदाय का एक इकाई तो है, लेकिन वह अपने आप में, लेकिन वह अपने आप में एक विलक्षण व्यक्ति भी है। अपने आप में एक विलक्षण व्यक्ति भी है, एक विलक्षण व्यक्ति भी है। और इसलिए उस व्यक्ति का, इसलिए उस व्यक्ति के भावना, आकांक्षा, विचारधारा को भी पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए। पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए। पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए। न कि समाज के द्वारा, न कि समाज के द्वारा बनाए गए विधि विधानों को, न कि समाज के द्वारा बनाए गए विधि विधानों को, कॉमा दे करके, परंपराओं को
कॉमा दे करके व्यवहारों को कॉमा दे करके आदर्शों को कॉमा दे करके मूल्यों को उसके इच्छा के विरुद्ध उसके इच्छा के विरुद्ध उसके इच्छा के विरुद्ध केवल समाज के हित में केवल समाज के हित में उस पर आरोपित कर दिया जाए, उस पर आरोपित कर दिया जाए, उस पर आरोपित कर दिया जाए। पूरा स्टॉप। इसका मतलब आप लोग समझे क्या है? इसका मतलब है कि मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं बाजुरा को ही। मान लो बाजुरा, जरा बोर्ड देखो, बाजुरा जो है एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल है। बाजुरा एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है। और बाजुरा एक समाज से भी संबंधित है। बाजुरा एक व्यक्ति भी है और एक समाज का इकाई भी है। एक समाज का बाजुरा क्या है? इकाई भी है, दोनों है। समाज का इकाई भी है और बाजुरा एक व्यक्ति भी है, दोनों है। अब देखिए, जो व्यक्तिवाद है वो कहता है कि केवल समाज को खुश करने के लिए, केवल समाज को खुश करने के लिए हम बाजुरा के भावनाओं को, उसके अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को, आशा को, उसके चिंतन को हम कुर्बान नहीं कर सकते। और ठीक है, सुनो, और ठीक है कि बाजुरा समाज में रहती है और समाज के बगैर बाजुरा नहीं रह सकती और नहीं रहना भी चाहिए, क्योंकि बिना समाज के हम नहीं रह सकते। तो बाजुरा भी बिना समाज के नहीं रह सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई कि समाज को खुश करने के लिए हम बाजुरा की हत्या कर दें। नो नो नो, ऐसा नहीं होगा। दोनों में तालमेल बैठाना होगा। बाजुरा एक व्यक्ति है तो उसके अंदर जो भावनाएं हैं, जो संवेदना है, उसको भी कद्र होना चाहिए। और बाजुरा समाज का एक अंग है तो बाजुरा का समाज में भूमिका भी होना चाहिए। दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि समाज का है कि नहीं बाजुरा ये काम नहीं कर सकती, तो बच्चों राजस्थान में मीराबाई पैदा नहीं होती और इस्लाम में राबिया पैदा नहीं होती। बाजुरा या जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, क्या राबिया के बारे में जानते हैं? आप लोग बता सकते हैं राबिया कौन थी? देखिए, जो राबिया है वह एक मुस्लिम सूफी संत है। वह एक मुस्लिम सूफी संत है।
राबिया एक मुस्लिम सूफी संत है। राइट, अमन ने सही कहा, अभी बताया है। राइट, और राबिया इस्लाम का उदारवादी व्याख्या करने की बात करती है। राबिया इस्लाम का उदारवादी व्याख्या करने की बात करती है। वो कहती है कि इस्लाम मानवतावादी है, इस्लाम में प्रेम है, इस्लाम में स्नेह है, इस्लाम में वात्सल्य है। ये बात कहती है राबिया, जिसका कई उस समय के कट्टरपंथी मुसलमानों ने विरोध किया था राबिया का, कि तुम ऐसा क्यों कहती हो। ध्यान दीजिएगा, वह एक महिला सूफी संत है, महिला है ये, ध्यान दीजिएगा। और मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। 1236 में जब दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, तो पता है आपको, उसने रजिया को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। कौन? इल्तुतमिश। जुबैर खान, सोचो ये कितना क्रांतिकारी कदम था, कितना क्रांतिकारी कदम था। सोचो उस समय उलेमा वर्ग, सुनो ध्यान से, उलेमा वर्ग, उलेमा का मतलब होता है जो शरीयत का व्याख्या करे, जो शरीयत का व्याख्या करे। आप देखोगे कि जो मुस्लिम समाज है वह कैसे रहे, उसे कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। यानी संसार में, सुनो ध्यान से, संसार में मुसलमान को किस तरह से रहना चाहिए, उन सभी के बारे में शरीयत में बताया गया। और शरीयत का व्याख्या करता है उलेमा, जिसको हिंदू धर्म में हम कहते हैं पंडित, और ईसाई में हम कहते हैं, हां बिल्कुल धर्मगुरु है अमन, धर्मगुरु। और ईसाई में हम कहते हैं पुरोहित, पादरी। तो सोचो इल्तुतमिश कितना क्रांतिकारी रहा होगा कि जहां उलेमा कहता है, जुबैर बाजुरा उलेमा कहता है कि इस्लाम में कोई भी नारी शासिका नहीं बन सकती है, इस्लाम निगेट इट, उलेमा कहता है। इल्तुतमिश कहता है कि नो, इट्स माई चॉइस, मेरे पुत्र योग्य नहीं है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय रजिया का, मैं इस्लाम का विरोधी नहीं हूं। यह कहता है कौन? इल्तुतमिश। वो कहता है इस्लाम का मांग है कि दिल्ली में इस्लामिक सल्तनत को महफूज करने के लिए अभी रजिया ही जरूरी है, क्योंकि जब हुकूमत ही नहीं रहेगा तो फिर शरीयत हिंदुस्तान में कहां से आएगा। सोचिए जुबैर, व्हाट आई मीन टू से, एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए जुबैर खान है, मैं हिंदू हूं, जुबैर मुसलमान है। मान लो हम में और जुबैर में दोस्ती है, और जुबैर मेरे घर पर होली के पर्व में आता है, गुलाल लगाता है, जब घर जाता है
तो मुस्लिम समाज कहता है जुबैर तुमने काम ठीक नहीं किया, तुम्हें हिंदू के घर पर होली में नहीं जाना चाहिए था। ये क्या है? ये जुबैर के अंदर की भावना को कत्ल करना है, उसे मारना है। क्योंकि जुबैर का जो अंदर का आत्मा है वह सुलह कुल है, अकबर का सुलह कुल है, अकबर का सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब होता है कि सभी जगह शांति रहे, खुशी रहे। अब जुबैर के हृदय में बैठा है सुलह कुल, और तुम केवल समाज के कट्टरपंथियों को मनाने के लिए उसके मन के अंदर सुलह कुल को मारना चाहते हो। दिस इज व्हाट इंडिविजुअलिज्म, इसे कहते हैं व्यक्तिवाद। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सुलह कुल क्या है, ये शरीयत क्या है, थोड़ा कठिन लगता होगा, लेकिन सब नॉर्मल हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। ठीक है? क्योंकि हमेशा सरल बात करने से, जब कठिनाई से आपका संपर्क होगा, ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। तो बच्चों, मैं अगला पॉइंट लेता हूं। अगला पॉइंट बताइए क्या था? अगला पॉइंट बताइए क्या होता है? क्या लिखा था अगला? बोलिए क्या था? समतावाद था। ठीक है, लिखिए लिखिए। लिखिए। ब्रिटिश विचारक जॉन लॉक से प्रेरित समतावाद का अर्थ है डैश। हाँ, रितु सही ने कहा, रितु ने सही कहा, नेचुरल राइट। लिखिए। रितु, लगता है तुम बहुत पढ़ती हो, अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है ना, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, देखो बच्चों, जो पढ़ेगा वही पास करेगा। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि भैया, केवल कोचिंग करने से ही हर बच्चा आईएएस हो जाता, तो भारत में इतने सेठ बैठे हैं, इतने महाजन बैठे हैं, इतने जमींदार बैठे हैं कि उनका बच्चा आईएएस बन जाता। इसलिए आपको मेहनत करना होगा और मेरा काम होगा। मैं यह आश्वासन देता हूं कि मेरे विषय में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, और मैं वादा करता हूं आपको कि इस सप्ताह के अंत में, यानी शनिवार और रविवार तक, कुछ आपको हम नोट्स भी लिख करके आपको हम व्हाट्सएप करेंगे। तो नोट्स का आप प्रतीक्षा करिए सोमवार तक, क्योंकि शनिवार रविवार को मेरे पास समय मिलेगा, और 2 दिन में हम कुछ न कुछ लिखेंगे। जो पहले से लिखा हुआ है उसको एडिट करेंगे और फिर आपको हम भेज देंगे। ठीक है ना? वो हाथ से लिखा हुआ होगा, वो ज्यादा बेहतर होगा, कारण कि उसमें मिलावट नहीं है, क्योंकि हमने लिखा है उसको। ठीक है, बस शनिवार और रविवार तक इंतजार करिए, हम देंगे आप। और ये प्रक्रिया चलता रहेगा, कुछ ना कुछ आपको देते रहेंगे हम। ठीक है, क्योंकि पहले हम नहीं दिए कि टॉपिक उस तरह का नहीं था, लेकिन अब टॉपिक जो आ रहा है थोड़ा सा मजेदार आ रहा है, तो हम अलग से आपको देंगे, हम देंगे आपको। मैनेजमेंट से मांगने की आवश्यकता नहीं, हम देंगे आप। इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है,
तो चलिए लिखिए समतावाद अर्थ, लिखिए डैश के बाद अर्थ, समाज में किसी भी, समाज में किसी भी आधार पर समाज में किसी भी आधार पर लोगों के बीच विभेद नहीं किया जाए, विभेद नहीं किया जाए। समाज में किसी भी आधार पर लोगों के बीच विभेद न किया जाए, अर्थात जन्म, अर्थात जन्म, जन्म स्थान, धर्म, खानदान, लिंग, रंग, नस्ल, रक्त, भाषा इत्यादि आधार पर, अर्थात जन्म, स्थान, धर्म, खानदान, लिंग, रंग, नस्ल, रक्त, भाषा, क्षेत्र, क्षेत्र, ठीक। लिखिए यह विचारधारा, यह विचारधारा अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति तथा फ्रांसीसी क्रांति के समय मजबूत आधार प्राप्त किया, मजबूत आधार प्राप्त किया। और भारत में भी, और भारत में भी चाहे धर्म सुधार आंदोलन हो, चाहे धर्म समाज सुधार आंदोलन हो, या राष्ट्रीय आंदोलन हो, या राष्ट्रीय आंदोलन हो, इस विचारधारा को, इस विचारधारा को प्राथमिकता प्रदान किया गया, प्राथमिकता प्रदान किया गया, प्राथमिकता प्रदान किया गया, प्राथमिकता प्रदान किया गया। अगला बताइए, अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट क्या लिखा है? सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, लिखिए धर्मनिरपेक्षता, लिखिए लिखिए इसका आशय है, इसका आशय है कि राज्य को, इसका आशय है कि राज्य को धार्मिक क्षेत्र से
पृथक रहना चाहिए, राज्य को धार्मिक क्षेत्र से पृथक रहना चाहिए। लेकिन भारतीय समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन में धर्मनिरपेक्षता का एक विशेष अर्थ यह था कि सभी धर्मों का सार एक ही है। सभी धर्मों का सार एक ही है। सभी धर्मों का सार एक ही है। अतः सभी धर्म अर्थात सभी धर्म सच्चे हैं, यानी धर्म और सामाजिक बंधुता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास, धर्म तथा सामाजिक बंधुता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास। फुल स्टॉप। इसको समझ लीजिए आप। अभी हमारे संविधान में जो सेकुलरिज्म शब्द है, इसका अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और भारत का, सोनम लास्ट लाइन मैंने कहा कि धर्म तथा सामाजिक बंधुता के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए। धर्म तथा सामाजिक बंधुता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास। ठीक है सोनम? हां। तो जो भारतीय संघ है, इसके पास अपना कोई धर्म नहीं। हिंदुस्तान के जितने धर्म हैं, सभी हिंदुस्तान के जो राष्ट्रीय सरकार है उसका धर्म है। यानी भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ है कि सरकार किसी विशेष धर्म का संरक्षण या समर्थन नहीं करेगी। उसके नजर में सारे धर्म एक समान है। लेकिन 19वीं सेंचुरी में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ, उसमें धर्मनिरपेक्षता का अर्थ था कि सभी धर्मों में सच्चाई है, सभी धर्मों का सार एक है, और इसलिए सभी धर्म सच्चे हैं। और जब सभी धर्म सच्चे हैं तो सभी धर्मों के अनुयायी भी सच्चे हैं। ठीक? और जब सभी धर्मों के अनुयायी भी सच्चे हैं तो हमें आपस में लड़ाई क्यों करना चाहिए? हमें आपस में विवाद क्यों करना चाहिए? हमें सांप्रदायिक आधार पर आपस में लड़ाई क्यों करना चाहिए? हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। यह अर्थ था किसका? यहां पर जिस शब्द का आप अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ।
और इस अर्थ को ही आपको परीक्षा में लिखना है। जब पॉलिटी लिखेंगे आप तो उसमें लिखेंगे कि हिंदुस्तान की सरकार का कोई धर्म नहीं है, संविधान में ऐसा कहा गया। लेकिन जब इतिहास लिखेंगे तो वहां पर बताएंगे कि यहां पर धर्म का जो स्वरूप था वह था विश्वव्यापी स्वरूप था, विश्वव्यापी। यानी सभी धर्मों में एक तरह की सच्चाई है, एक तरह के सार है, और इसलिए सारे धर्म अच्छे हैं। चलिए अगला पॉइंट बताइए क्या था। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है पूंजीवाद। राष्ट्रवाद हो गया क्या? राष्ट्रवाद हो गया क्या? एक मिनट हम बोलते हैं, लिखिए लिखिए। अलौकिकता, 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 अलौकिकता। अलौकिकता का मतलब होता है दिस वर्ल्डली, दिस वर्ल्डली, अलौकिकता। लिखिए लिखिए। 19वीं सेंचुरी के, 19वीं सेंचुरी के भारतीय धर्म एवं समाज सुधारक, धर्म एवं समाज सुधारक, आदर्शवादी, आदर्शवादी के साथ ही साथ यथार्थवादी भी थे। आदर्शवादी के साथ ही साथ यथार्थवादी भी थे, यथार्थवादी भी थे, यथार्थवादी भी थे। और यही कारण है कि विवेकानंद, और यही कारण है कि विवेकानंद ने कहा, विवेकानंद ने कहा कि भारत में अध्यात्म के क्षेत्र में, भारत में अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति तो हो गई है, प्रगति तो हो गई है, लेकिन भौतिक रूप से हम, लेकिन भौतिक रूप से हम पिछड़ा हुए हैं, लेकिन भौतिक रूप से हम पिछड़े हैं। और इसलिए हमें पश्चिम से सीखना चाहिए, हमें पश्चिम से सीखना चाहिए। उस मंत्र को, उस मंत्र को जिसके जरिए भारत में भी विज्ञान तकनीकी, विज्ञान तकनीकी, उद्योग में क्रांतिकारी विकास हो सके, क्रांतिकारी विकास हो सके, क्रांतिकारी विकास हो सके। फुल स्टॉप। राजा राम मोहन राय ने भी, राजा राम मोहन राय ने भी वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति
औद्योगिक विकास एवं पूंजीवाद का प्रशंसा किया है। राजा राम मोहन राय ने भी वैज्ञानिक विकास, औद्योगिक विकास तथा पूंजीवाद का प्रशंसा किया है, जो इस बात की ओर संकेत करता है, कि इन सुधारकों का दायरा, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि इन सुधारकों का दायरा केवल धर्म नहीं था, केवल धर्म और समाज नहीं था, केवल धर्म और समाज नहीं था, बल्कि सामान्य व्यक्ति का जीवन भी था, बल्कि सामान्य व्यक्ति की जीवन की समस्याएं भी था, बल्कि सामान्य व्यक्ति की जीवन की बुनियादी समस्याएं भी था, फुल स्टॉप। बच्चों ध्यान रखना, इसको बस समझाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, यह शब्दावली है इहलौकिकता। इह मतलब यहां, यह धरती, यह संसार। इह मतलब यहां, इह का मतलब यहां, यानी वर्तमान, यानी विद्यमान। और लौकिकता का मतलब यह संसार, यह संसार जिसे हम देख रहे हैं। यानी इहलौकिकता का मतलब हुआ कि जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिसको आंखों से देख रहे हैं, उस संसार के बारे में बात करना। देखो, दो चीजें होती है, एक लौकिक और दूसरा होता है पारलौकिक। एक लौकिक है और दूसरा है पारलौकिक। दूसरा हो गया पारलौकिक। लौकिक का मतलब हो गया वर्ल्डली, और पारलौकिक का मतलब हो गया मेटाफिजिकल। देखो क्या होता है, जब हमारे भारत में पुनर्जागरण नहीं हुआ था, जब समाज धर्म में सुधारवादी आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, तो हम लोग मध्यकाल में रहते थे। कहां रहते थे? मध्यकाल में। हम लोग थे मध्यकाल में। और मध्यकाल में क्या था कि धर्म का प्रभाव था। मध्यकाल में धर्म का प्रभाव था, और इसका इतना प्रभाव था कि यहां पर तर्क का कोई जगह नहीं था। जो कह दिया तो कह दिया, भगवान है तो भगवान है, मैं भगवान का रूप हूं तो भगवान का रूप हूं। मध्यकाल में तर्क का, विज्ञान का, विवेक का, दिमाग का कोई जगह नहीं था, क्योंकि समाज धर्म पर आधारित था, क्योंकि समाज परंपराओं पर आधारित था। आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते, तभी तो सती प्रथा होता था। अब देखो, जो मध्यकाल है वह जिस लोक की बात करता है,
वह क्या है? पारलौकिक है। क्या है? पारलौकिक है। इसका मतलब हुआ, ऋतु सुनो ध्यान से, पारलौकिक का मतलब हुआ कि देखो, मैं पंडित हूं, यदि तुम मुझे दान दक्षिणा दोगे तो स्वर्ग में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, जो यहां दोगे वो सब वहां मिलेगा। पहले यहां दो और स्वर्ग जाने के बाद वो सब चीज मिल जाएगा। पारलौकिक मतलब कि ये एक वर्ल्ड हो गया और एक वर्ल्ड ये हो गया। ये लौकिक है और ये पारलौकिक है। यानी जब इस सीमा को आप पार करते हो, इस सीमा को पार करते हो, इसके बाद जो लोक शुरू होता है उसे हम पारलौकिक कहते हैं। लोक के ऊपर एक लोक है पारलौकिक, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसके बारे में हम तर्क नहीं कर सकते हैं, केवल विश्वास कर सकते हैं कि अच्छा भगवान ऊपर होंगे। ठीक है, विश्वास है, तर्क नहीं। अब देखो, यानी धर्म के नाम पर मध्यकाल में क्या होता था? शोषण होता था। मध्यकाल के जितने पुरोहित थे वे लोग सामान्य जनता पर कई तरह के कर लगाते थे और उसके द्वारा सामान्य जनता का शोषण करते थे। लेकिन जब भारत में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें जितने सुधारक थे वे सारे के सारे तर्क बुद्धिवादी थे। क्या थे? तर्क बुद्धिवादी थे। और क्या थे? मानवतावादी थे। और क्या थे? समतावादी थे। और क्या थे? सेकुलर थे। उन्होंने कहा कि यह तो गलत है। अभी हम लोग वर्तमान में हम लोग बेरोजगारी का शिकार हैं, भूखमरी का शिकार हैं, लगातार अकाल पड़ रहे हैं, प्लेग रोग आ रहा है, गरीबी है, पिछड़ेपन है, छत नहीं है, वस्त्र नहीं है, खाने का रोटी नहीं। और यार तुम फिर बात करते हो कि चलो देख लेंगे, बाद में हो जाएगा, स्वर्ग में हो जाएगा। सुधारक कहते कि नो नो नो, उस हेवन के बारे में मत सोचो, अभी इस हेवन के बारे में सोचो जहां पर तुम रह रहे हो। गरीबी को हटाओ, पिछड़ेपन को हटाओ, कृषि का विकास करो, शिल्प का विकास करो, उद्योग का विकास करो, शहरीकरण करो। क्यों नहीं इस धरती को ही स्वर्ग बना दो, इस धरती को ही स्वर्ग बना दो। अरे भाई, उस स्वर्ग के बारे में क्या चिंता करते हो जिसको तुमने कभी देखा नहीं। ये मैं नहीं कहता, ये कहते हैं विवेकानंद। उनका एक कथन मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। विवेकानंद ने कहा, सुनो ध्यान से, मैं उस भगवान को नहीं मानता, आई डोंट बिलीव इन ए गॉड। मुझे उस भगवान में थोड़ा भी विश्वास नहीं है जो इस धरती पर हमें खाने के लिए 2 रोटी न दे सके, तन को ढकने के लिए स्वर्ग में हम सब कुछ दे देंगे। मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। इसका मतलब बच्चों क्या है? इहलौकिकता। यानी विवेकानंद का संकेत था, उस भगवान को छोड़ो। अरे जो तुम्हारे सामने बैठा है, गरीब व्यक्ति है, भूखा है, नंगा है, वही भगवान है। वाई नॉट सर्व हिम? उसे ही क्यों नहीं पूजा करते हो? क्योंकि दरिद्र का पूजा ही नारायण का पूजा है। इसी बात को विवेकानंद ने कहा, दरिद्र नारायण। समझ गए आप? तो चलिए अगला पॉइंट नोट कीजिए। ठीक है, अब इससे अधिक कोई क्या समझाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या था? लिखिए, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद
राष्ट्रवाद। लिखिए, यद्यपि 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन मुख्य रूप से धर्म और समाज में सुधार लाने के विचार से प्रेरित थे, सुधार लाने के विचार से प्रेरित थे। लेकिन इन सुधारों के मूल मतलब उसके रूट में मूल मतलब रूट। देखो, ये मूल हो गया, मूल मतलब रूट। मूल में राष्ट्र निर्माण का भाव निहित था। राष्ट्र निर्माण का भाव निहित था। राष्ट्र निर्माण का भाव निहित अथवा समाहित था। दोनों में से कोई शब्द आप लिख सकते हो, निहित अथवा समाहित था। तभी तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को बंगाल के राष्ट्रीय जागरण का आध्यात्मिक पिता कहा। राइट। तो इस कथन को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए। कहां से? विवेकानंद को, मतलब वहां से बंगाल के राष्ट्रीय जागरण का पिता कहा, आध्यात्मिक पिता कहा। इस पूरे शब्दावली को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए। ठीक है? राइट। यानी बच्चों, राष्ट्रवाद का अर्थ हुआ, ध्यान रखना, राष्ट्रवाद का अर्थ है कि हम सब एक हैं। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोग, एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोग एक हैं, एक हैं। एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोग एक हैं। लेकिन जब ये लोग धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, रक्त आदि आधारों पर
जब विभाजित रहेंगे, कौन लोग? लोग, वी पीपल ऑफ इंडिया, जब धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, रक्त, क्षेत्र, भाषा आदि आधारों पर जब आपस में विभाजित रहेंगे तो हम कहां से बनेंगे? ये वी कहां से आएगा? इस वी को लाने के लिए आपको देखो, आई, यू, दे, ही, सी, इन सबको समाप्त करना होगा। जब ये सारे समाप्त हो जाएंगे तो ये सारे आकर के कहां मिल जाएंगे? इसमें मिल जाएंगे। आई, यू, दे, ही, सी, ये सब जाकर मिल जाएंगे कहां पर? वी में। जब वी आ जाएगा तो इसका मतलब राष्ट्रवाद आ गया। इसका मतलब राष्ट्रवाद आ गया। और जब राष्ट्रवाद आ गया तो फिर जब गांधी का आंदोलन होगा तो केवल नागपुर से नहीं होगा, केवल गुजरात से नहीं होगा, डांडी से शुरू होगा, लेकिन पूरे भारत में उसका आवाज गूंजेगा और पूरे भारत के लोग अपने अपने क्षेत्र में गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर उस सत्याग्रह में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। तो ध्यान रखना, तो सुधारकों ने क्या किया बच्चों, कि उनके जो उपदेश थे, उपदेश उसमें क्या था? हां लिख सकती हो रितु, लिख सकती हो। तो सुधारकों ने क्या किया कि सुधार के माध्यम से बच्चों, बस सुनो, सुधार के माध्यम से जो भारतीय समाज और धर्म इन आधारों पर बटा हुआ था उसको समाप्त किया। और जैसे जैसे यह विभाजन कमजोर होते गया, समाप्त होते गया, समाज जुड़ता गया, जुड़ गया। जब समाज जुड़ गया तब हम लोगों ने कहा कि अब हम क्या करेंगे कि ह्यूम साहब के सहायता से अब हम भारत में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित करेंगे। यानी जब तक राजाराम मोहन राय यह विभाजन समाप्त नहीं किए होते तो भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बाद में गांधी जी के लिए समस्या बहुत विकट होती, वो संभव नहीं होता। दिस इज व्हाट, राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बताइए, अगला क्या था? अगला पॉइंट बोलिए। अगला है पूंजीवाद। लिखिए पूंजीवाद। पूंजीवाद पूंजीवाद लिखिए। यद्यपि सभी भारतीय समाज सुधारकों ने, सभी भारतीय समाज सुधारकों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए पूंजीवाद, पूंजीवाद की भूमिका को स्वीकार किया। पूंजीवाद की भूमिका को स्वीकार किया, लेकिन इनका पूंजीवाद राष्ट्रीय पूंजीवाद था। लेकिन इनका पूंजीवाद राष्ट्रीय पूंजीवाद था। लेकिन इनका पूंजीवाद राष्ट्रीय पूंजीवाद था।
जिसका केंद्रीय मांग था, जिसका केंद्रीय मांग था कि भारतीय उद्योगों को, भारतीय उद्योगों को आवश्यकता अनुसार, भारतीय उद्योगों को आवश्यकता अनुसार, भारतीय उद्योगों को आवश्यकता अनुसार संरक्षण प्रदान किया जाए, संरक्षण प्रदान किया जाए, संरक्षण प्रदान किया जाए। जैसे अमेरिका ने, जैसे अमेरिका, जापान, जैसे देशों ने किया था, जैसे अमेरिका, जापान जैसे देशों ने किया था, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? पूंजीवाद हो गया, समाजवाद, लिखिए समाजवाद, समाजवाद। रूसों की तरह, रूसों की तरह भारतीय धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन में एकमात्र स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के वाणी में, वाणी मतलब आवाज, वाणी मतलब प्रवचन, के वाणी में समाजवाद, समाजवाद का अंश विद्यमान, समाजवाद का अंश विद्यमान प्रतीत होता है, विद्यमान प्रतीत होता है। जब वे कहते हैं, जब वे कहते हैं, अब क्या कहते हैं? सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है उनका कथन। ऐसे देखिए, ऐसे यहां से, और बाद में क्लोज हो जाएगा, जब मैं बोलूंगा उसको क्लोज कर देना है। लिखिए, जब तक भारत में लाखों लोग, जब तक भारत में लाखों लोग भूखे, भूखे एवं पिछड़े, हंग्री एंड बैकवर्ड, भूखे एवं पिछड़े रहेंगे, तब तक मैं उन लोगों को देशद्रोही, देशद्रोही मानूंगा, जो इन लाखों लोगों के श्रम से, इन लाखों लोगों के खर्चे से, इन लाखों लोगों के खर्चे से शिक्षा प्राप्त कर लिए, शिक्षा प्राप्त कर लिए, एजुकेशन प्राप्त कर लिए, और आज
और आज इन लोगों के बारे में, और आज इन लोगों के बारे में सोचने के लिए तनिक उनके पास समय नहीं है। सोचने के लिए तनिक उनके पास समय नहीं है। क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर लीजिए, पैरा बदल दीजिए, लिखिए। वास्तव में विवेकानंद का समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद, वास्तव में विवेकानंद का समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद में बुनियादी अंतर यह है, बुनियादी अंतर यह है बुनियादी अंतर यह है कि जहां मार्क्सवाद समाजवाद को जमीनी आधार देने के लिए, समाजवाद को जमीनी आधार देने के लिए क्रांति की बात करता है, क्रांति की बात करता है, जिसमें रक्तपात भी संभव है, जिसमें रक्तपात भी संभव है, जिसमें रक्तपात भी संभव है, यानी कुछ लोग मारे जाएंगे। वही विवेकानंद का समाजवाद, वही विवेकानंद का समाजवाद, वही विवेकानंद का समाजवाद आध्यात्मिक समाजवाद है, आध्यात्मिक समाजवाद है। आध्यात्मिक शब्द को आप, आध्यात्मिक समाजवाद को आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा में डाल देना, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में डाल देना। आध्यात्मिक समाजवाद है जिसका मुख्य आशय है, जिसका मुख्य मांग है, जिसका मुख्य मांग है समाज में परिवर्तन। मांग है के बाद डैश, मांग है के बाद डैश, समाज में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन डैश, सॉरी, समाज में परिवर्तन, हृदय परिवर्तन करके, हृदय परिवर्तन करके, समाज में परिवर्तन, हृदय परिवर्तन करके, फुल स्टॉप, हृदय परिवर्तन करके, फुल स्टॉप। अगला बोलिए, अगला क्या था? अगला क्या था? अगला पॉइंट, अच्छा ठीक है, हाँ राइट। नगरीय लेकिन उद्देश्य समस्त भारत का भौतिक एवं नैतिक उत्थान। लिखिए, लिखिए,
19वीं सेंचुरी के समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन का एक विशेष स्वरूप यह था, कि इनमें से अधिकांश सुधारकों का दायरा, एरिया नगरों तक सीमित था, लेकिन उनका मांग नगरीय अथवा मध्यवर्गीय नहीं था। उनका मांग नगरीय अथवा मध्यवर्गीय नहीं था, बल्कि उसका दायरे में भारत के सभी लोगों की बुनियादी समस्याओं को रखा गया। भारत के सभी लोगों की बुनियादी समस्याओं को रखा गया था। क्योंकि उनका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का था, फुल स्टॉप। बच्चों, आप इसको ऐसे समझो कि आप देखोगे कि 19वीं सेंचुरी में जो समाज सुधारक हुए, मूलतः उनका संबंध नगरों से था। जैसे राजा राम मोहन राय, जैसे दयानंद, जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनका संबंध नगरों तक था। लेकिन जो इनका मांग था, वह मांग केवल नगरों तक सीमित नहीं था। जो ये लोग मांग कर रहे थे, वह आम आदमी का मांग था, हमारे लिए मांग कर रहे थे। समाज के दलितों के मांग को उठा रहे थे, समाज के महिलाओं के समस्याओं को उठा रहे थे। अरे भाई, उनको क्या प्रॉब्लम था? सोचो, ये जितने लोग थे, इनमें से अधिकांश समृद्ध परिवार में पैदा हुए थे। इनका परिवार धनी मनी था, पैसा की कमी नहीं था। सोचो, विदेश में पढ़ने जाते थे, इनको क्या पड़ी थी हमारी समस्याओं से? लेकिन नहीं, ये लोग राष्ट्रवादी थे, और राष्ट्रवादी होने के कारण ये लोग अपनी खुशी से खुश नहीं थे। इनका कहना था कि जब तक हिंदुस्तान का सामान्य वर्ग खुश नहीं रहेगा, तब तक हम खुश रह के क्या करेंगे? अरे भाई, अपने घर पर हम पुआ खाएंगे, हम मलाई खाएंगे, और हमारे देश के लोग कई दिनों से बिना खाए सो रहे हैं, उनके बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो यार, राष्ट्रवादी होने के कारण, इस धरती का पुत्र होने के कारण मेरा भी दायित्व बनता है कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। और मैं ये भी जानता हूं कि वे बेचारे
वे सारे जो निर्धन लोग हैं, वे कुछ करने में सक्षम भी नहीं। उनकी बातों को कौन सुनेगा? भगा देगा, कहेगा हटो, भागो यहां से, इतना पिछड़े लोग हो, दुर्गंध आती है। उनके पास कोई क्रिया पद्धति नहीं है, उनके पास कार्यक्रम नहीं है, उनके पास कोई विचारधारा नहीं, लेकिन मेरे पास तो है। बच्चों, इस बात को ध्यान रखना कि जितने समाज सुधारक थे, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका संगठन का दायरा शहरों तक सीमित था, लेकिन जिस विषय पर वो चर्चा करते थे और जो उनका मांग था, उसका दायरा नगरों से बहुत बड़ा था। उसमें हिंदुस्तान के गरीब लोग, पिछड़े लोग भी सम्मिलित थे। और यही कारण है कि इन लोगों को हम लोग आज भी याद करते हैं कि आज हिंदुस्तान एक राष्ट्र बना है, तो उसको बनाने में इन लोगों ने भूमिका निभाया है, कष्ट झेला है, कई रात नहीं सोया है, तब जाकर के आज राष्ट्र बना है। तो चलो बच्चों, आज मुझे लगता है कि समय समाप्त हुआ, ठीक है, और कल के क्लास में इस पूरे टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज स्पीड अच्छी रही होगी, आप आज लिख लिए होंगे। मैं फील करता हूं कि आप तो आज तो किसी का छूटा नहीं होगा। क्या बोलिए? ओके, ठीक है, चलिए हम लोग कल मिलते हैं बच्चे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।